आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। मध्य प्रदेश से एक और बुरी खबर सामने आई है। दरअसल मध्य प्रदेश में रविवार को एक और बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई। पिछले 4 दिनों में ये बीजेपी के दूसरे नेता की हत्या है और साफ है कि इन हत्याओं ने राज्य की सियासत का पारा काफी हद तक बढ़ा कर रख दिया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि दिन पर दिन होने वाली इन हत्याओं को जहां एक तरफ बीजेपी गुंडा राज से जोड़ते हुए आरोप लगा रही है कि कांग्रेस के राज में फिर से गुंडा राज वापस आ गया है, तो वहीं कांग्रेस अपनी सफाई में कहती है कि ये हत्याएं आपसी रंजिश से जुड़ी हुई हैं। अब ऐसे में सवाल ये नहीं उठता कि किसकी लापरवाही से ये हत्याएं हो रही हैं, बल्कि सवाल ये उठता है कि क्या चुनाव से पहले भाजपा टारगेट पर है? क्या भाजपा नेताओं की हत्या महज एक इत्तेफाक है या सोची समझी गई साजिश? अब बताते हैं आपको कि आखिर पूरा मामला क्या था। दरअसल मध्य प्रदेश के स्थानीय नेता मनोज ठाकरे का शव बलवाड़ी सेंधवा रोड पर मिला है और जो शुरुआती जांच हुई है उससे ये पता लगता है कि ये हत्या का मामला है। आपको बता दें कि बीजेपी नेता सुबह सैर पर निकले थे और उनके चेहरे पर चोट के गंभीर निशान मिले हैं। जाना जा रहा है कि शायद किसी भारी हथियार से उनके चेहरे पर वार किए गए हैं। और गौरतलब है कि पिछले 4 दिनों में बीजेपी के नेता की हत्या का ये दूसरा मामला सामने आया है। इससे पहले मंदसौर में वरिष्ठ नेता और नगर पालिका अध्यक्ष प्रहलाद बंदवार की अज्ञात बदमाश ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। ठाकरे की हत्या के बारे में बताया जा रहा है कि जिसने हथियार से हमला किया है वो हमलावर बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार होकर आया था। उसने पालिका अध्यक्ष को बहुत करीब आकर गोली मारी और मौके से फरार हो गया था और गोली लगने से बीजेपी नेता की मौके पर ही मौत हो गई थी। अभी तक पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है और इस बारे में राज्य के गृह मंत्री बाला बच्चन ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा है कि जिसने ठाकरे की हत्या की है उसका ठाकरे के करीबी होने की आशंका है। उनका कहना है कि मंदसौर में भी ऐसा ही मामला सामने आया था, वहां भी बीजेपी नेता की हत्या का आरोपी उनका करीबी ही निकला था। फिलहाल इस मामले से पूरा प्रदेश काफी सदमे में है और सियासत गरमाई हुई है और इसी पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हत्या की बढ़ती वारदातों को देखते हुए ट्वीट किया है कि एक के बाद एक बीजेपी नेताओं की हत्या होना बहुत गंभीर मामला है। कांग्रेस इसको सतही तौर पर लेकर क्रूर मजाक कर रही है। गृह मंत्री के गृह जिले में सरेआम भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय मंडल अध्यक्ष मनोज ठाकरे को मार दिया गया। बीजेपी नेताओं की हत्या को लेकर तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन जहां बीजेपी इस मुद्दे में भी कांग्रेस का नाम घसीटते हुए कह रही है कि गुंडा राज फिर से कायम हो रहा है, तो कई नेता इस बात का विरोध भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि इन हत्याओं के पीछे मरने वालों के करीबियों का हाथ है, ना कि कांग्रेस का। तो इसमें कांग्रेस का तो कोई लेना देना ही नहीं बनता। आपको बता दें कि राज्य के जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने भी बीजेपी नेताओं की हत्या को आपसी विवाद का अंजाम बताया है। उनका कहना है कि राज्य में 15 सालों में जो कुछ भी हुआ है उसी के चलते ये सब हो रहा है, मतलब सीधा निशाना वापस बीजेपी की ओर जाता है। उन्होंने आगे कहा है कि मंदसौर में बीजेपी नेता की हत्या उन्हीं के लोगों ने की थी और अब यही बात बड़वानी में भी सामने आने वाली है। ज्ञात हो कि मंदसौर जिले में गुरुवार की रात को नगर परिषद अध्यक्ष प्रहलाद बंदवार को गोली मारकर हत्या कर दिया गया था। इस हत्या का आरोपी बीजेपी कार्यकर्ता मनीष बैरागी निकला था। हत्या की वजह जमीनी विवाद बताई गई थी। फिलहाल इन हत्याओं के आरोपियों की पुलिस लगातार खोज कर रही है और इस मामले में जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है उनसे पूछताछ जारी है। फिलहाल मामला क्या होने वाला है ये काफी सुविधाजनक नहीं लगता, क्योंकि बहुत ही मुश्किल है आरोपी को पकड़ पाना जिसने अभी एक और बीजेपी नेता की हत्या कर डाली है। उम्मीद है कि वजह और आरोपी दोनों ही जल्दी सामने आ जाएंगे, लेकिन ये बात भी है कि कहीं इन हत्याओं का कोई पेच चुनाव से तो नहीं जुड़ा हुआ या फिर सियासत का कोई पहलू है जो भाजपा के भीतर दीमक बन के घुसा हुआ है। खैर ये तो वक्त आने पर ही पता चल पाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी और खबरों को जानने के लिए देखते रहिए नेट्रिक न्यूज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।